हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने समय को, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, हम कितने घंटे पढ़ें और हमें दिन में नींद आती है तो उसे कैसे कवर करें, अपना टारगेट कैसे पूरा करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अपने समय को कैसे मैनेज करें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमें नींद आती है तो क्या करें, अपना टाइम टेबल कैसे फॉलो करें। मतलब कुल मिला जुला के हम अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे करें, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल भी था, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें हम कैसे मैनेज करें, अपने टाइम को, कितने घंटे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जिनकी भी ये समस्या है वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है, उनके लिए है जिनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है और जो कन्फ्यूज हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, कितने घंटे पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, जितने भी लोग इस धरती पे हैं उन सब के पास 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो मैं इस 24 घंटे को देखिए कैसे बांटता हूँ आपके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 24 घंटे को लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नींद, यानी हमें सोना कितने घंटे है। तो 8 घंटे सोना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने 24 घंटे में से 8 घंटे आपको सोने के लिए निकाल दिया। 8 घंटे हमारे ये सोने के लिए हो गया, ये मैंने सोने के लिए निकाल दिया। एकदम आराम से आप जब मन करे, जैसे मन करे सोना है, 8 घंटे आपको सोने के लिए निकाल दिया। उसके बाद बचे हमारे पास 16 घंटे। अब इस 16 घंटे को मैंने कई भागों में बांट रखा है। तो मैं अपनी पढ़ाई को 3 स्लॉट में हमेशा बांटता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 स्लॉट में बांट रखा है। तो 16 घंटे में मैंने एक टाइम बांट रखा है 6 से 9 घंटे, सॉरी 6 से 9, और दूसरा है 10 से 1, और तीसरा है 5 से 8। अब मैं बताता हूँ कि है क्या। मान लेता हूँ कि अगर आप में से कोई या मैं सुबह 6 बजे उठता है, तो 6 से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे वो चाहे तो अपनी पढ़ाई आराम से कर सकता है। अगर कोई 5 बजे उठता है तो वो 4 घंटे आराम से कर सकता है। 5 से 9 4 घंटे कर सकता है। अगर कोई 4 बजे उठता है तो 4 से 9 5 घंटे हो जाएगा उसका। तो मैं यहाँ पे एकदम कम से कम ले रहा हूँ। मान लेते हैं 6 बजे उठते हैं, क्योंकि 6 बजे तो सब उठ ही जाते हैं, क्योंकि 6 बजे सूर्य भी निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर आप 6 बजे उठते हैं और 6 से 9 3 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ से आपका 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकल गया। अब उसके बाद खाना पीना खाने के बाद 9 से 10 आपने खाना पीना खाया, ब्रश व्रश किया। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद कोई काम भी नहीं रहता है, धूप निकल जाती है तो सब लोग घर ही पे रहते हैं। उसके बाद 10 से 1 3 घंटे मिल गया हमारा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ये एक स्लॉट हो गया, ये भी हमारा 3 घंटे का हो गया। 10 से 1 आपको 3 घंटे पढ़ना है। और उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये स्लॉट एक है 5 से 8, यहाँ पे भी हमें 3 घंटे मिल गया। यानी 1 से लेकर 5 घंटे में जो 4 घंटे का गैप है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई काम करो, रेस्ट करो, सो आराम से। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नींद आती है दिन में, तो 1 बजे के बाद ही नींद आती है। लगभग 1 बजे के बाद जब नींद आती है तो यहाँ 4 घंटे हैं आपके पास, इसमें आप सो भी सकते हैं, खाना खाइए, मूवी देखिए, जो करना है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 से 8 आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 5 से 8 केवल कम से कम मैंने रखा है। यहाँ से 3 घंटे, यहाँ से 3 घंटे, यहाँ से 3 घंटे। अब इतना कम समय रखने के बाद भी मैंने यहाँ पे पढ़ाई के लिए 9 घंटे एकदम आराम से निकाल दिया। अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं 5 बजे उठता है, तो यहाँ से उसे 4 घंटा मिल जाता है। और यहाँ पे अगर कोई 2 बजे तक पढ़ता है तो यहाँ भी उसे 4 घंटे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप 9 बजे तक पढ़ देते हैं तो यहाँ भी 4 घंटे मिल जाएगा। कुल मिला के कहना ये है कि 24 घंटे को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। होता है क्या है कि हमारा पूरा दिन निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा दिन पूरा निकला कैसे। फिर जब शाम होता है तो हमें पता चलता है कि अरे यार, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा पूरा टाइम ही चला गया। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, अपनी एक डायरी बनानी है और डेली शाम को यूटिलाइज करना है। अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हालांकि मेरी टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होता है, तो अगर आपका टाइम मैनेज नहीं होता है तो आपको ये देखना है कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। सबसे अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, ये सुबह वाली। आप 3-4 घंटे अगर सुबह में देंगे तो आपका आधा से ज़्यादा पढ़ाई यही सुबह में ही हो जाएगा। उसके बाद दोपहर में आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। और शाम को पढ़ लीजिए 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम। दोपहर एकदम फ्री, सोना है सोइए, मूवी देखना हो, जो मन करे करिए। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है ये अपने हिसाब से बताई है। तो इसमें आप ऊपर नीचे 19-20 कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोने के लिए निकाल दिए, बचा 16 घंटे। 3 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, हो गया 9। और 7 घंटे हमारा उसके बाद भी प्लस है। मतलब 7 घंटे उसके बाद भी आपके लिए घूमने के लिए टाइम है, काम करने के लिए टाइम है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमारे पास 7 घंटे हैं। 8 घंटे सोने के बाद, 9 घंटे पढ़ाई के बाद और 7 घंटे। मतलब अगर आप डेली मान लीजिए 9 घंटे नहीं पढ़ते हैं, इसमें से 7 ही घंटे पढ़ते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैंने यहाँ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई है, लेकिन इससे किसी एक को भी ये आइडिया लग जाता है कि
टाइम को मैनेज कैसे करें, कैसे कैसे हम अपना टाइम निकालें, तो मेरे लिए उतना बहुत है। अगर किसी एक को भी इससे फ़ायदा हो जाता है। और एक चीज़ बात कि यार सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो भी समय रहते हुए सफल होना है। नहीं तो बाहर वाले तो पूछते ही हैं कि क्या कर रहा है इस समय, और घर वाले भी पूछने लगेंगे कि क्या कर रहा है और कितना टाइम लगेगा। और ये एक ऐसा सवाल है कि क्या कर रहा है, इसका सवाल एक बेरोजगार जो पढ़ने वाला लड़का होता है उसके पास नहीं होता है भाई, किसी के पास नहीं होता है। मेरे घर में मुझसे ही पूछा जाता है कि क्या कर रहा है तू आजकल और कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये सवाल का जवाब किसी भी बच्चे के पास नहीं होता। तो इसका सवाल का जवाब देने के लिए एक ही चांस है, बस भाई मेहनत करो, मेहनत करके टाइम के अंदर में समय के साथ रहते हुए सफल हो जाओ। तो अब बात कर रहे थे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो देखो यार, इसका कोई तरीका नहीं है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आप लोग फॉलो करिएगा, आराम से हो जाएगा। तो पढ़ने का जो हमारा दिमाग होता है ये बहुत खतरनाक होता है। ये अच्छा काम कभी नहीं करना चाहता, इसको हमेशा आलस आएगा और कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपको फायदा हो। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अब आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक डायरी बनानी होगी। डायरी नहीं तो एक रफ ले लीजिए, एक अच्छा सा सादा पेज का रफ ले लीजिए। और हालांकि मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि एक रफ या एक डायरी बना लीजिए, और उसमें अपने आप को एक टारगेट देना है, कि एक टारगेट दे देना है डायरी बना के कि ये 5 चीज़ें मुझे, ये 4-5 चीज़ें मुझे आज करनी है। हालांकि दिमाग का मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, लेकिन आपको कहना है कि ये हर हाल में ये 5 चीज़ें मुझे करनी ही करनी है, चाहे पढ़ाई में मेरा मन लगे या ना लगे। ये सारी 5 चीज़ें मुझे करनी है, चाहे जितने टाइम लगे और चाहे मेरा मन लगे या ना लगे। ऐसे करके धीरे धीरे आप पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे तो आपको फिर पढ़ने का मन भी करेगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपका पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं करता। मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा पढ़ाई करने का मन कैसे करता है। मेरा बस एक ही रीज़न है, एक कारण है कि मुझे अपने घर की स्थिति बदलनी है, अपने ऊपर जो बेरोजगारी का थप्पा है उसे हटाना है, अपने घर की स्थिति को अच्छा करना है। और उसका बस एक तरीका है कि हम लोगों जैसे जो लोग होते हैं उनके पास और कोई चारा नहीं होता है, ना तो खेत है ना कुछ है, बस पढ़ाई है। तो पढ़ाई करके ही हम अपने घर की स्थिति बदल सकते हैं। तो मुझे बस पढ़ना है और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग भी अपने लिए एक वजह ढूंढिए कि मुझे इसीलिए पढ़ाई करनी है, और इसी वजह को लेकर आप अपना पढ़ाई शुरू करिए। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो यार कि मैं कभी भी घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ता, मैं अपना डेली का एक अपने आप को टारगेट देता हूँ, जिसमें मेरा आराम से 7-8 घंटे हो जाता है और बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेता हूँ। तो सबसे अच्छी बात जो होती है पढ़ाई की, वो एक अपने आप को एक टारगेट दे दो कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है। तो उसके बाद अपनी आप पढ़ाई शुरू कर दो। घंटे के हिसाब से पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम घंटे के हिसाब से इनपुट तो देते हैं, आउटपुट नहीं आता। तो अपना जो टारगेट रहेगा, टारगेट से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोगों को घंटे के हिसाब से पढ़ना है तो ये घंटे मैंने बता दिया है, तो कभी भी घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, अपने आप को टारगेट दीजिए और उसे कंप्लीट करिए और खुश रहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि नींद आती है, दिन में नींद आती है, क्या करें। तो भाई जब नींद आती है तो सो लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है। ये जो मौसम चल रहा है और इसके बाद 15-20 दिन बाद और भी मौसम ऐसा हो जाएगा कि दिन में अपने आप ऑटोमेटिक नींद आएगी। तो इसका एक रीज़न है, मुझे नींद जल्दी नहीं आती। कभी कभी हो गया तो हो गया 15-20 दिन में, कभी कभी बहुत थक जाने के बाद, लेकिन मुझे जल्दी नींद नहीं आती। उसका एक रीज़न है कि योगा और एक्सरसाइज मैं करता हूँ, तो उससे मेरा पूरा दिन तरोताज़ा रहता है, मेरा दिन एकदम अच्छा जाता है। नींद की समस्या मुझे नहीं है दिन में। तो आप लोग भी अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, सुबह आधे घंटे किसी भी टाइम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा दिन अच्छा जाता है, उससे नींद की भी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से एक छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश की। अगर इसमें कुछ गलत बता दिया हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। और ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इससे किसी को हेल्प मिली हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।